राम। जय श्री राम। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम्म। तो आज हम एक बार पुनः एकत्रित हुए हैं श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम के पाठ के लिए। सभी का पहले तो स्वागत, अभिनंदन। आज ओम भाई साहब नहीं है तो धुरी इधर उधर हो रही है कभी मेरी तरफ, कभी श्याम भाई की तरफ। चलिए, खैर, कोई बात नहीं। तो आज की विशेष बात यह है, जो हमारे श्रोतागण हैं, कि आज थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। और हमें अच्छा लगेगा अगर लोग इस चीज को चैट बॉक्स में लिखें कि ये परिवर्तन जो है वो कैसा रहा। ठीक है। तो अब हम अलका जी से अनुरोध करेंगे कि वो प्रारंभ करें। ओम परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुः भूतादिर्निधिव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठा स्थविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः पितर्दनः प्रभूतस्त्रिककुप्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धा सिद्धिः सर्वाधिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिषु चिश्रवाः अमृतः शाश्वतः स्थाणुः वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दृष्टश्चतुर्भुजः भजिष्णुर् भोजनं भोक्ता सहिष्णुर् जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीर्या माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः निर्देशे वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिदृक् महेश्वासो महीभरत
श्रीनिवास सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः मरीचिर्धर्मनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वद्रकः सिंहः संधाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरु तमो धाम सत्यः सत्य पराक्रमः निमिषो निमिष सद्भि वाचस्पतिरुदार्दिः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहं संवर्तको वनिः अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग विश्वभुग विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधु जैनुर्नारायणो नरः असंख्य यो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टचुचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पः सिद्धिदः सिद्धि साधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सूर्यो दुर्धरो वाग्नि महेन्द्रो वसुधो वसुः नैक्रूपो बृहद्रूपः क्षिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रः चंद्रांशुर्भास्करः द्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशुबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्य धर्म पराक्रमः भूत भव्य भवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत् कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृष्टो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तिजित् इष्टो विशिष्टाशिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतिथः प्राणः प्राणदो वासुवानुजः अपां निधरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु रादिदेवः पुरन्दरः अशोके स्तारणे स्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मे पद्मनिभीक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्रिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शर्भो भीमः संयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवान् विताशनः उद्भवः शोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परधि परम स्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोन्नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण स्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा
सर्वज्ञो ज्ञानमुत्ततम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्मगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप् धर्मकृद् धर्मी सदसत्सक्षरम् अक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशु विधाता कृतलक्षणः गभस्ति नेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुजितपुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्ह सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिर्नन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाभाव्यो जिता मित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृणः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्पराक्षो महामनः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः तधन्वाखन् परशुर दारुणो द्रविणपदा दिविस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामुगः सामो निर्वाणं भेषजं विशक् सन्न्यासकृक्षमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गः शान्तिदा स्रष्टा कुमुदा कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृक्षिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीदाशीषा श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीभावनः श्रीधरा श्रीकरा श्रेयः श्रीमालोकतयाशयः कक्षा संगा सतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरा विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशया उदेना सरुतश्चक्षुरनीशः शाश्वती स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोका शोकनाशना अर्चिष्मानोचिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधना अनिरुद्धो प्रतिरथा प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवा हरि कामदेवा कामपाला कामी कांतः कृतागमा अनिर्देशवपिर्विष्णु वीरोऽनन्तो धनञ्जय ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म विवर्धना ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगा महाक्रतुर्महायज्ञा महायज्ञो महाहवि स्तव्या स्तोप्रिया स्तोत्रम स्तुति स्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरीता पुण्यः पुण्यकीर्तनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यजुश्रेष्ठा सन्निवासा सुयामुना ओम भूतावासो वासुदेवः सर्वसुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्
दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकोनैकः सबका किं यत् तत्पदम् अनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदे वीरः विषमः शून्यो गीताशीरचलश्चलः अमादिमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकघ्रिक् सुमेधा मेधजो धन्या सत्यमेधाधराधर तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभीताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्च चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुवृतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः नाङ्क्रोधो उम्बरो अश्वत् चाणूरान्द्रनिषूदनः सहस्रार्ची सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृत् भयनाशनः अनुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभिन्निर्गुणो महान् अघृतः स्वघृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभर्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रयागोः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय स गतिर्ज्योतिः सुरुचिर्भुक्तभुग्विभुः रविर्विरोचनं सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदा महर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम यूजित शासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तश्री जितमन्युर्भयापः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशा अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः आधारे निलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवापणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यम् अन्नम् अन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनः सृष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्ख बृहन्नन्दकी चक्री शारङ्ग धन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य
सर्वप्रहरणायुधा सर्वप्रहरणायुधा ओम नमः इति हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। अरे श्याम भैया, डॉक्टर राजरानी दीदी आप म्यूट पर हैं। म्यूट है दीदी अब। हाँ म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। दीदी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अरे आवाज नहीं आ रही है। नहीं म्यूट नहीं आ पर रही। म्यूट पर है इसलिए अनम्यूट कर लीजिए। अब आ रही है? जी अब आई दीदी, अब आई। हाँ हाँ अब हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ। मेरा ये दिख रहा है ना आप लोगों को? जी जी बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा अच्छा, मैं शुरू करती हूँ पहले से ही। वो शायद पहली वाली मेरी वो कहीं चली गई, मुझे दिख नहीं रही। आज थोड़ा सा टेक्निकल मेरे को इश्यू हो रहा है। मैं प्रारंभ करती हूँ। सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण वंदे जगत गुरु, और भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का ये नाम की व्याख्या प्रारंभ करती हूँ। जैसा कि सभी को ज्ञात है, हम लोग 2 शतक पूरे कर चुके हैं और अब हम यहाँ पर 218वें नाम से प्रारंभ करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि विष्णु सहस्त्र नाम का चमत्कार, नाम का महात्म्य, नाम के रहस्य, नाम के निदान, नाम के संधान की ओर हम लोग जो अग्रसर हैं, ये हमारे हृदय में उतरे और हमारे निष्ठा में ये हमारे उतरे। तो इसकी प्रार्थना हम करते हैं। और विशेष रूप से ये कि ये नाम का, ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है, इसका पाठ किस प्रकार से मोक्षदाता तो है ही, ये हमारे मानसिक और शारीरिक रोगों का भी नाश करता है, ऐसा महात्म्य में कहा जाता है। यहाँ तक 23 दोहे तक, 23 श्लोक तक हम पिछले अनुष्टुप मैंने पिछले बार कर चुके हैं। अब 24वें श्लोक से मैं प्रारंभ करती हूँ और ये 218वां नाम है। नाम में थोड़ा सा अलग अलग संस्करणों में वो हो जाता है। शंकराचार्य जी की जो भाष्य है उसमें एक नाम वो चलता है, और ये 218 में शंकराचार्य जी के हिसाब से ही लिया है। तो 218 ये है। अग्रणी पहला नाम है। अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्त्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। ये 24वां हमारा श्लोक है और इसमें कुल 8 नाम हम देखते हैं और वो इस प्रकार से हैं। पहला नाम जो है वो अग्रणी, और प्रभु के अलावा कौन ही अग्रणी है, माने जो सदैव आगे रहते हैं। सृष्टि के आरंभ से आज तक जो आगे हैं, जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं। जीवन हम जन्म लेते हैं जब से और जीवन की यात्रा पूरी करते हैं, तब तक ईश्वर महाविष्णु ही हमारे पथ प्रदर्शक हैं। वे हमारे नेतृत्व करते हैं। अग्रणी है इसलिए वे नेतृत्व करते हैं, हमें शिखर तक का मार्गदर्शन करते हैं। माने अर्श से फर्श से अर्श तक का मार्गदर्शन करते हैं, मूल से शिखर तक का मार्गदर्शन करते हैं, और इसलिए उनको अग्रणी कहा गया है। एक और अर्थ है इसका कि मुमुक्षुओं को उत्तम पद तक ले जाते हैं। मुमुक्षु माने जो मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, जो अपने आप को जीवन मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, वे हम उनको वे उत्तम पद तक ले जाते हैं। दूसरा नाम है ग्रामणी। ग्रामणी वह जो, ग्राम माने समूह होता है। ग्राम का जो एक अर्थ निकल कर आया है वो अब केवल हम गांव से समझते हैं। ग्राम का अर्थ कोई भी, गुणग्राम जैसे नाम आता है, गुणग्राम भगवान के गुणग्राम, पुण्यारण्य बिहारिणो, ये मानस में ही आया है। तो ग्राम माने समूह, वह जो समूह अथवा ग्राम का नियंत्रण करते हैं। बहुत सारे
गुण समूहों का नियंत्रण करते हैं, मनुष्यों के समूह का नियंत्रण करते हैं, हमारी वृत्तियों के समूह का नियंत्रण करते हैं और प्राणियों के समूह का भी नियंत्रण करते हैं, नेतृत्व करते हैं। इसलिए वे ग्रामणी भी हैं। देखिए, भाष्यकार की ये भाषा सौंदर्य है विश्व पितामह का। ये हम देखते हैं जो ध्यान से अपने आप उनकी जो व्याखरी है वो परात को साक्षात्कार करा रही है। यहाँ पर ये थोड़े दार्शनिक विषय शब्द अवश्य हैं, लेकिन व्याखरी वो जो हम उच्चारण से बोलते हैं और परा वो जिसको अमूर्त को हम व्याखरी के द्वारा साक्षात्कार करके स्पष्ट करना चाहते हैं। तो विश्व पितामह अपने चिंतन की वाणी को, अपने तपस काया की वाणी को माने तपभूत विचारों को शब्द दे रहे हैं यहाँ पर। तो वो शब्द बड़े रहस्यात्मक और हृदय संवेद्य है, हमारे हृदय में बैठने वाले हैं। दूसरा जो नाम है, अगला जो प्रभु का नाम है वो श्रीमान इसी श्लोक में, और ये पुनरावृत नाम है। पहले भी ये तीसरे श्लोक में भी आया है। और माने ये है कि जो श्री उनकी माने शक्ति है, श्री उनकी अर्धांगिनी है, श्री ने उनको वर्ण किया है, लक्ष्मी जी ने। और श्री एक संश्लिष्ट संकल्पना है। श्री माने लक्ष्मी तो है ही, श्री बहुत सारे गुणों के समुच्चय को कहते हैं। तो भगवान श्रीमान है, श्री से संयुक्त है। और एक माने वो जो वो कहते हैं, नारद जी कहते हैं, अब जानी में श्री चतुराई बरई भजी सदा सब देव, मैंने सबको छोड़कर लक्ष्मी जी ने सबसे पहले किसको वर्ण किया? श्री नारायण को। तो ये अद्भुत वो श्रीमान है। कितनी बार तेजो में, द्वितीय में, कांति में, जितने सारे शब्द हैं वो श्री में अंतर्निहित है। हर सौंदर्यमयी वस्तु का एक श्री है, एक तेज है, एक ओज है, एक द्युति है। तो वो इसलिए भगवान श्रीमान कहलाते हैं, इसलिए वो श्री भी कहलाते हैं, श्रेयस्कर भी कहलाते हैं। बहुत सारे नामों में ये बहुत सुंदर नाम है जो भगवान का सरल भी है, सुंदर भी है और रहस्यात्मक, माने बहुत सारे अर्थ गर्भित भी है। दूसरा नाम है उनका न्याय, बहुत सुंदर नाम है, जो जीवन भर न्याय करते हैं। न्याय करते ले जाने वाला भी है। न्याय का अर्थ तर्क की दृष्टि से देखें तो सत्य सत्य के बीच में निर्णय करने वाले चीज को न्याय कहते हैं, तर्क की दृष्टि से। प्रमाणों का अभेद बोधक, प्रमाणों में जो भेद अभेद कर लेता है वो न्याय शक्ति है। और षट दर्शन में एक न्याय तत्व भी है हमारे यहाँ। 6 प्रकार के जो दर्शन है उनमें न्याय एक दर्शन है। आध्यात्मिक जगत में इसका अर्थ होता है तर्क और युक्ति, जो हमें श्रुति में इंगित परम अनुभव को अनुभूत करने में सहायक है। श्रुति माने सुनकर जो हम चीजें देखते हैं, वेद आदि, उनमें सहायक है। जो भक्तों, और दूसरा अर्थ क्या है इसका? जो अपने भक्तों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देते, ऐसे न्यायधन हैं भगवान। माने जो हृदय में बैठकर सब चीजें देखते हैं तो वो अन्याय नहीं होने देते, क्योंकि वो प्राण साक्षी हैं, हृदय में बैठकर देखते हैं इसलिए। और प्रभु से बड़ा न्याय करता कोई नहीं है इस बने जगती तल पर। सारे प्रमाण उनके पास हैं, क्योंकि वो सबको देखते हैं, सर्वदृक् हैं, पहले हमने पढ़ा। तो न्याय उनका एक माने विशेषण है भगवान का। फिर दूसरा इसमें नाम है नेता। नेता माने नियुक्तम करोति इति नेता, और नयति इति नेता, निर्वाहशील जो निर्वहन करता है वो नेता होता है। नियते इति नेता, जो ले जाता है, जैसे जो अग्रणी है वही। देखिए, एक श्लोक में समानार्थी नाम आते हैं ताकि मानसिक लय भी बनी रहे, अर्थ की लय भी बनी रहे और शब्द की लय भी बनी रहे, हमारे विचारों की लय टूटे नहीं। इसलिए एक ही प्रकार के पर्याय पूरे श्लोक में आते हैं। तो दूसरा नाम है उनका नेता, जो भक्तों को कर्म की राह पर ले जाते हैं। हमें तो सारी बातें एक ही दृष्टि से देखनी है, भक्त और भगवान के संबंध को लेकर। तो जो भक्तों को इस प्रकार से कर्म की राह पर ले जाते हैं वे ईश्वर, जो जीवन रूपी यंत्र के संचालक हैं। नेता माने जो संचालन करता है, जो ले जाता है। तो माने वो ये कहते हैं जगत यंत्र के निर्वाहक हैं। शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा है, जो जगत रूपी यंत्र के, माने हर यंत्र का कोई ना कोई एक की होती है, भगवान उसकी की है, माने चलाने की एक प्रकार से युक्ति है, चाबी है। और फिर है समीरण, चौथा नाम है उनका इसी में ही,
समीरण, शायद 5वां नाम है ये, माफ कीजिए। तो श्वास रूप से प्राणियों के जीवन की चेष्टा में, माने समीरण पंचतत्व भी ईश्वरी है, हर पंच महाभूत जो है, हर एक चीज उसमें ईश्वर है। समीरण माने जो हमारे श्वास रूप में बसे हुए हैं, वायु के रूप में, वे समीरण हैं। भौतिक शरीर में शारीरिक गतिविधियों को संचालित करते हैं, इस प्रकार से वे समीर कहलाते हैं। तो बहुत सारी माने हम इसमें देखते हैं कि समीर भी क्या करता है, चीजों को, जैसे सुगंध को ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो ले जाने का काम करते हैं। उसी अर्थ में ये सारे विशेषण भगवान के पर्याय चल रहे हैं। तो पहली अर्धाली हमारी इस प्रकार से समाप्त हुई। दूसरा है सहस्त्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्त्रपाद। यहाँ पर जो सहस्त्र नाम है और जो पुरुष सूक्त है, जो ऋग्वेद का ये पुरुष सूक्त है, उसके ये तीनों यहाँ पर विशेषण है। विश्वात्मा पहले भी आया है, पुनरावृत है। सहस्त्र मूर्धा सहस्राक्ष सहस्त्रपाद, ये तीनों पुरुष सूक्त से लिए हुए हैं। माने कहने का तात्पर्य क्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में ये आता है। और ये इसमें विष्णु भगवान के सभी गुणों का वर्णन है, विराट रूप का भी वर्णन है। सहस्त्र मूर्धा के अर्थ है जो चेतन और अचेतन दोनों में व्याप्त है, केवल चेतन में नहीं। सहस्त्र माने पहले भी चर्चा हुई है, सहस्त्र माने केवल 1000 नहीं है, सहस्त्र माने असंख्य है। सहस्त्र माने असंख्य। और इस प्रकार से भगवान की जो शीर्ष है, जो मूर्धा है, वो असंख्य है, हजारों है, दोनों ही चीजें इसमें आती हैं। और पहले भी हमने इसको पढ़ा है, इस नाम को भी। विश्वतः चक्षु, विचार सारे, विश्वतः माने चारों ओर से, विश्वतः, विश्व का एक अर्थ होता है चारों ओर से। तो विश्वतः माने चारों ओर से जो देख पाते हैं, दशों दिशाओं में जो देख पाते हैं, मैं तो ये कहूंगी। तो इसलिए वो सहस्त्र मूर्धा है। और इस प्रकार से ये सब पुरुष सूक्त हैं। विश्वात्मा, सहस्राक्ष, सहस्त्रपाद, ये सब हमारे पुरुष सूक्त के विशेषण हैं, जो यहाँ पर भीष्म पितामह ने भी इसका प्रयोग किया है। फिर दूसरा नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा संपूर्ण विश्व की जो आत्मा है, बारंबार ये इस प्रकार से आता है, ये नाम ये भी रिपीटेड है। और संपूर्ण विश्व की सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। तो इस प्रकार से जो आत्मा ही परमात्मा का अंश है। तो वो कहते हैं कि 1000 माने इस विश्वतः, एक आपने एक युक्ति पढ़ी होगी, आनुभद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरीवेयर। ये भी एक उपनिषद का एक सूक्त है हमारा। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि मैं ही, अहम आत्मा गुडाकेश, वो गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही सब आत्माओं में निवास करता हूँ, सबकी आत्मा में प्रविष्ट होकर उन्हें प्रभावित करता हूँ, इसलिए ईश्वर को विश्वात्मा कहते हैं। दूसरा उनका नाम है सहस्त्राक्ष। और निश्चित रूप से जब मूर्धा है तो उसमें माने शीर्ष है, तो उसमें अक्ष तो होंगी ही होंगी। तो अनेक वक्त्र गीता में हम पढ़ते हैं विराट रूप में, अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम। विराट रूप में भगवान के जो अर्जुन को दिखता है, वो अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक माने अद्भुत दर्शन उसको दिखाई पड़ता है। तो जितनी भी आंखें हैं विश्व में, चराचर माने हर चीज को देखने के लिए भगवान को, माने आप कहेंगे कि अचर में कौन सी आंखें, ईश्वर में, ईश्वर की प्रकृति में हर चीज में, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, सब में अभूतपूर्व शक्तियां हैं, हम पहचान नहीं पाते, ये बात अलग है। तो इस प्रकार से ईश्वर सहस्राक्ष है, माने असंख्य आंखें हैं उनकी। सहस्त्रपाद, इसी प्रकार से पैर भी उनके सहस्र हैं। बिनपद, ऐसे तो बिनपद चले सुना बिन काना है अगर हम निराकार की बात करें तो, लेकिन चक्षु, शीर्ष, पाद आदि सब उनके असंख्य हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो पाद आदि से विचारक, चक्षु, शीर्ष और कर्म और दृष्टा परम चैतन्य का वर्णन होता है। सर्वत्र सभी रूपों में सर्वदा व्यक्त होने वाले विष्णु हैं। विष्णु का अर्थ ही है जो अणु अणु में व्याप्त है, अणु अणु में व्याप्त है। तो इस प्रकार से उनका ये वाला 24वां श्लोक पूरा हुआ।
अब 25वां हमारा श्लोक है। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत संप्रमर्दन असंवर्तको वन्निर अनिलो धरणीधर। तो इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि पहला नाम आता है आवर्तन। तो जो आवर्तन माने संसार चक्र को घुमाने वाले, आवर्तन मैंने जो घुमाने वाले की यंत्र को जो चलाते हैं, जो उसके नियामक हैं। संसार को मान लीजिए घड़ी है, संसार कोई घटी यंत्र है, उसके परिवर्तन आवर्तन के मूल में जो है वो ऐसे आवर्तन भगवान का नाम है। उनको आवर्तक कहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर चक्र ईश्वर है, चलाने वाले भी ईश्वर हैं, ऐसा अद्भुत सिद्धांत है। क्योंकि फिर मैं गीता का उल्लेख करूंगी, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र यंत्र ऋणानि मायया। मैं ईश्वर अपने आप में कन्फेस करते हैं कि सभी सभी प्राणियों को घुमाते हुए, यंत्र पर आरूढ़ हुए के समान मैं उन्हें घुमाता हूं। तो वे आवर्तन हैं, काल चक्र को, जगत चक्र को घुमाते हैं, और इसी से विराट कहे जाते हैं। विराट ब्रह्म पुरुष भी केशव से ही जन्मा है। चक्र ऐसा होता है जिसमें आवर्तन होते रहते हैं, और हम लोग अभी देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से जो शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष का जो तल है वो किस गति से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ये तो हमारी मनुष्य की गति है, ईश्वर की गति की कल्पना हम करके देखें तो वो इस प्रकार से नारायण हैं, अद्भुत। और दूसरा नाम है उनका निवृत्तात्मा, जो संसार के हर बंधन से मुक्त हैं। देखिए, बहुत ही जो महाशक्ति की जब हम बात करते हैं, महाचैतन्य की बात करते हैं, तो विरोधाभास हमें दिखते हैं। एक ही साथ वो चलायमान है और एक साथ निवृत्त है। एक ही साथ हम सब में व्याप्त हैं, हमारे सुख दुख के साक्षी हैं, और एक ही साथ सबसे निवृत्त हैं, सबसे अलग हैं। परमेश्वर की आत्मा का जो स्वरूप है वो संसार के बंधन से छूटा हुआ है, निवृत्त है, जो प्रकृति के तादात्म्य से भी निवृत्त है। प्रकृति भी उन्हें नहीं बांधती, प्रकृति तो उनके निर्देशानुसार ही चलती है। और व्यष्टि चेतना का वह सूत्र जो विराट चेतना से हमें जोड़ता है, इसलिए वे निवृत्त होते हुए भी इस प्रकार के बंधन में बंधी हुई नहीं है, निर्बंध है। भगवान जो सत्ता है प्रभु की, वो निर्बंध है। परात्परम यत महतो महानतम, माने जो पर से भी महान है, महान से भी महान है, उस चेतना को हमें देखना है। ही इज द ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, मोस्ट एक्साल्टेड देन द मोस्ट एक्साल्टेड, माने बहुत ही निर्वसित से भी ज्यादा निर्वसित है। समृद्ध, अगला नाम है उनका समृद्ध, जो गोपन है, निवृत्त भी है और गोपन भी है। गोपन माने जिनको हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज के द्वारा भी छुपाकर रखना चाहते हैं, जो व्यक्त हैं। एक मैंने वो मुझे शेर बहुत ही अच्छा लगता है, उसको क्या क्या हुनर नहीं आता, दर बदर है नजर नहीं आता। माने वो इतने गोपन है कि हमारे साथ में है, यहीं पर है, इसी कक्ष में है, लेकिन वो दिखते नहीं है। आपके पास है, मेरे पास है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन दिखते नहीं है। इसलिए वो समृद्ध है। समृद्ध माने सिमटे हुए, गोपन है। बियॉन्ड डार्कनेस माने वो संवरण की विद्या जानते हैं। भगवान क्या है, माने जैसे प्रलय में संवरण कर लेते हैं, बहुत सारी विद्याएं जानते हैं, उनमें एक संवरण की विद्या भी है। तो इस प्रकार से वो अविद्या को समृद्ध कर लेते हैं, अविद्या को ढक लेते हैं, आच्छादन कर लेते हैं। इसलिए भी उनका एक नाम ही है समृद्ध। और फिर दूसरा उनका नाम आता है संप्रमर्दन। पहली लाइन में अगर हम देखें, संप्रमर्दन अर्थात द डिस्पेलर, जो डिस्पेल कर सकते हैं अपनी रुद्र और काल की विभूतियों से। ये सब भगवान की विभूतियां हैं, सबका प्रमर्दन करते हैं, माने प्रलय काल में सबको लीन कर लेते हैं अपने में। तमस को विद्या से सम्यक रूप से मर्दन करते हैं, जो भी अविद्या है उसको सम्यक रूप से मर्दन करने के कारण वे संप्रमर्दन कहलाते हैं। दूसरा नाम है, दूसरी पंक्ति में हम आते हैं असंवर्तक, माने ये एक में ही है नाम वैसे, असंवर्तक। ये यहाँ पर मैं इसमें एक नहीं कर पाई हूँ। असंवर्तक यानी सम्यक रूप से दिन के प्रवर्तक होने के कारण, अह माने दिन, पहले भी ये नाम आया है।
तो दिन के प्रवर्तक होने के कारण वे असंवर्तक कहलाते हैं। देखिए, दिन में भी क्या चीज है, दिन में प्रकाश है, और ईश्वर क्या है, ज्योति रूप है, प्रकाश रूप है। इसलिए वे जो दिन के समान आदित्य, हजारों आदित्य के समान जो प्रकाशमान हैं, ऐसे असंवर्तक हैं। और जो चंद्र सूर्य तो उनके नेत्र हैं, माने उनके लिए एक विभूतियां ही हैं। और ये तेजो अग्नि विद्धि माम, माने वो ऐसे हैं, गीता में भी कहा गया है। वह महान सत्य जो सूर्य के रूप में सबको ऊर्जा देता है, ऐसे भगवान हैं। जो भूत भविष्य भविष्य और वर्तमान का नियमन करते हैं, अह माने दिन, और दिन माने पूरे वर्ष के सारे दिन, उनका नियमन करते हैं, ऐसे भगवान है। और दिन की एक और व्यंजना है दिन की, दिन माने जीवन, दिन माने जीवन, रात माने मृत्यु। तो दिन और जीवन भी है, और अध्यात्म आदिदैविक और आदिभूत भी है, जो त्रिगुण से मिलकर पंचभूतात्मक विश्व की रचना करते हैं, असंवर्तक कहलाते हैं। माने तीनों गुणों 17 स्तंभ से मिलकर पंचभूत नामक इस विश्व की, इस प्रपंच की रचना करते हैं, असंवर्तक कहलाते हैं। दूसरा नाम है इसमें वह्नि। वह्नि माने जो वहन करती है। हम वह्नि का अर्थ समझते हैं अग्नि। अग्नि को क्यों वह्नि कहते हैं? क्योंकि वो वहन करती है, तेज को वहन करती है, गंध को वहन करती है, जो हमारी आहुतियां हैं उनको वहन करती है, इसलिए वो वह्नि है। भगवान ब्रह्मांड को वहन करते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है वह्नि। और इसलिए क्योंकि वो हवि, जो भी यज्ञ में हम आहुतियां चढ़ाते हैं, उनको वहन करते हैं, सभी आहुतियों को संबंधित देवताओं तक ले जाकर देते हैं, ये तो अग्नि का काम है। लेकिन भगवान सारे ब्रह्मांड की सारी क्रियाओं का वहन करते हैं, इसलिए अग्नि का वहनी माने अग्नि तो है, लेकिन वहन करने के कारण नारायण का भी एक नाम वन्य है। वन्य हाँ में ना मिला हुआ है। एक और नाम है उनका अनिल, बहुत सुंदर है ये, इसके अर्थ मैंने जब पढ़ा मुझे भी अच्छा लगा। अनिल माने हम समझते थे कि हवा, लेकिन अनिल ईश्वर का एक पर्याय है, मुझे बहुत सुंदर लगा ये पढ़कर। और अनिल का अर्थ होता है जिसका कोई निश्चित निवास स्थान ना हो, और हवा का कोई निश्चित निवास स्थान नहीं है, इसलिए वो अनिल कहलाती है। और इसलिए क्योंकि ईश्वर का, भगवान का, हम मान लेते हैं कि मंदिर में है, देवालय में है, या जो हमने क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, या हमारे घर के अर्चा विग्रह हैं उनमें बैठे हैं, लेकिन उनका कोई निवास स्थान, एक निश्चित निवास स्थान नहीं है, इसलिए एक उनका नाम अनिल भी है। अनादि होने के कारण भी अनिल है। और जीवित प्राणी माने भोजन का भोक्ता और निवास रहित, इसके कई अर्थ हैं। माने वायु, जीवित प्राणी, आदि रहित, भोजन का भोक्ता और निवास रहित, 4 अर्थ हैं अनिल शब्द के। जब मैंने ये पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्राणात वायु अजायत है, माने पुरुष सूक्त में ये भी आता है, प्राणों से ही वायु उत्पन्न होती है, प्राण वायु, जो बहुत प्रकार की, माने 5 प्रकार की जो हमारी होती हैं। और वो जो प्राण, ईश्वर के अलावा और कौन प्राण है, इसलिए वो अनिल है। और बहुत सुंदर इसका अर्थ यह है कि जिनका कोई निश्चित निवास नहीं है। फिर है बहुत सुंदर नाम है धरणीधर। धरणीधर जो धरती को आश्रय देते हैं, धरा के धारण करने वाले हैं, धरा को भी आश्रय देते हैं। शेष रूप में भी हमने देखा वो धरा को धारण करते हैं, और बारह रूप में भी हम देखते हैं, दिग्गज के रूप में भी हम देखते हैं, दिग्गज भी ईश्वर की विभूतियां हैं, तो दिग्गज के रूप में भी वे पृथ्वी को धारण करते हैं। पृथ्वी च अंतरिक्ष च द्या, माने उनको वो धारण करते हैं, इसलिए पुरुषोत्तम है, इसलिए नारायण। बहुत सुंदर इसका नाम है। इस तरह से हमारा ये 25वां श्लोक पूरा होता है। फिर ये 26वां है, सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुग विभु सत्कर्ता सत्कृत साधु जन्नु नारायणो नर। इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं प्रसाद भगवान का एक बहुत सुंदर नाम है। प्रसाद माने जब प्रसन्न हो जाते हैं, और जो प्रसन्न होने के बाद हमें मिलता है वो प्रसाद है, यानी कृपा से जो मिलता है। और भगवान की कृपा क्या है? सबसे सुंदर वस्तु है जीवन में, सुंदर वस्तु है, और अहेतु की कृपा करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न एक उक्ति है, प्रसन्न चित्ते परमात्मा प्राप्ति। अगर हम निरंतर प्रसन्न रहते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति सरल हो जाती है, संभव हो जाती है।
ऐसे ही भगवान कृपा करने वाले हैं, सुप्रसाद, अच्छी प्रकार से कृपा करने वाले हैं, प्रसन्न रहने वाले हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे मैंने उदाहरण लिखे हैं इसमें, जो सभी कामों से राग रहित मन को प्रसाद हमें देते हैं, सारी चिंताओं के हरने का प्रसाद देते हैं, चित्त की संतुष्टि का प्रसाद देते हैं, हमारे आप्यायित भाव, हर चीज अहोभाव हमारे अंदर जो लाते हैं, वो सब भगवान का प्रसाद है। जब आपको लगे पूरा दिन बहुत अच्छा है, मान लीजिए कि आज प्रभु की कृपा है, आज सुप्रसाद प्रभु आपके साथ रहे हैं, ऐसा उनका नाम बहुत सुंदर है ये। और दूसरा है प्रसन्नात्मा, जो सभी कामनाओं की पूर्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नात्मा अवाप्त काम होने से, भगवान को क्या क्या उनका अभीष्ट कुछ नहीं है और सब कुछ उनका अभीष्ट है। बिना काम, वो गीता में कहते हैं कि बिना काम करे तो मैं रह ही नहीं पाता एक क्षण के लिए भी, अर्जुन से कहते हैं। और वैसे उनको कोई काम नहीं है, लेकिन वो प्रसन्न आत्मा है, इसलिए प्रसन्न है कि माने वो आप्त काम है, सारे काम उनके प्राप्त हैं, उनको सारी इच्छाएं उनने प्राप्त, सदा शुद्ध पूर्ण और आनंदमय आत्मा है, इसलिए वे प्रसन्नात्मा है। प्रसाद का माने ये तारतम्य है, प्रसन्नात्मा, प्रसाद माने भी वही चीज है और प्रसन्नात्मा माने भी वही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये रज और तम, भगवान का अंतःकरण रज तम से भी मुक्त है, माने त्रिगुणातीत हैं, इसलिए वो प्रसन्नात्मा है। फिर नेक्स्ट है विश्व दृक्, मैं हलंत नहीं लगा पाई हूँ, क्षमा करें। विश्व को धारण करते हैं, पहले भी इस प्रकार से एक नाम आया था, विश्व को धारण करते हैं, विश्व के गुण दोषों से निरपेक्ष रहकर विश्व को धारण करते हैं, हमारे गुण दोषों को ध्यान में नहीं रखते, वो अपना काम, अपना नियमन, अपना संचालन करते हैं, इसलिए वो विश्वदृक् हैं। सर्वाणी रूपाणी विचिंत धीर, धैर्य के साथ सर्व रूपों को चिंतन करते हैं। नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते, प्रगल्भ वक्ता हैं, वाचक हैं, ऐसे विश्वदृक् हैं, विश्व को धारण करते हैं। फिर नेक्स्ट है विश्व भुक, और ना केवल धारण करते हैं बल्कि विश्व का भक्षण भी करते हैं। भक्षण के भी अनेक व्यंजनाएं हैं। भक्षण का हम अर्थ समझते हैं केवल खाना या पाना, वो नहीं है, भोगते हैं, अतः विश्व भुक हैं, भुक हैं। तो परम चैतन्य मन और बुद्धि की उपाधि से सुख दुखों के भोक्ता हैं भगवान, माने हमारे सुख दुखों के साक्षी हैं, भोक्ता हैं, पल पल पर हमारे साथ रहते हैं। और प्रलय काल में बार बार ये अर्थ आता है, प्रतर्दन हो, प्रमर्दन हो, उसमें ये अर्थ आता है। फिर यहाँ पर एक आया है विश्व भुग, अर्थात सभी को प्रलय काल में अपने में लीन करने के कारण भगवान विश्व भुग भी कहलाते हैं। और विभु, विभु तो बहुत सुंदर नाम है उनका, बहुत ही सुंदर नाम है विराट के लिए। तो वो कहते हैं ही हु प्रिवेट्स ऑल थिंग्स एंड प्रोटेक्ट्स देम, जो हमें प्रदान भी करते हैं, योग भी देते हैं और क्षेम भी देते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो ऐसे विभु हैं और हिरण्यगर्भ रूप में विविध होते हैं, इसलिए विभु हैं, सर्वव्यापी हैं, अनंत हैं, असीम है, जितने आपके पास विशेषण है सब विभु में आ जाते हैं। विराट हैं, अनंत तेजोमय हैं, इसलिए विभु हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं, इसलिए विभु हैं। और प्रभु तो है ही, प्रभु और विभु में थोड़ा अंतर है, अगर हम भाषा की दृष्टि से देखें, शक्ति और चैतन्यता की दृष्टि से नहीं करी, भाषा की और उपसर्ग की दृष्टि से थोड़ा सा अंतर है, लेकिन शक्ति के रूप में वो एक हैं। और विविध भक्ति थी विभु, माने जो विविध प्रकार से शोभित होते हैं वो विभु हैं। सत्कर्ता दूसरा उनका, दूसरी लाइन में नाम है, ओ ये इसमें आ गया, क्षमा करें। सत्कर्ता, सत्कर्ता है, सत्कार करते हैं, अतः सत्कर्ता है। सत्कार माने कैसे करते हैं सत्कार, सत्कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, सदैव सत्कार्य करते हैं। उपनिषद के अनुसार प्रत्येक अनुभूति समिधा है और जिनकी आहुति से चैतन्य ज्योति प्रकट होती है, थोड़ा सा सूक्ष्म है, लेकिन जिनकी उपस्थिति के भान से, एहसास से हमारे अंदर चैतन्य प्रकट होता है, ईश्वर का भवन उनके आतिथ्य भाव से सदा दीप्तिमान रहता है। जितने भी हमारी छोटी से छोटी प्रार्थनाएं हैं उन सब का सत्कार करते हैं, चाहे वो छोटा बालक करे, चाहे वो
ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति करे, चाहे भक्त करे, साधक करे, सिद्ध करे, मुनि करे, सबकी स्तुतियों का, भावनाओं का सत्कार करते हैं, माने प्रेम से उनको अपने हृदय में धारण करते हैं। भगवान ऐसे भगवान है। मैंने आह्लाद होता है इस बात को करते हुए भी, मुझे तो बहुत रोमांच होता है। और वो जो सत्कार करने वालों की भी अध्यक्षता करते हैं, नियमन करते हैं, ऐसे सत्कार करता है, सत करता है। फिर इसी से मिलता जुलता दूसरा नाम है सत्कृत। एक दंड पूपिका न्याय है, मैंने इसमें लिखा है। दंड पूपिका का अर्थ है कि जो दंड भी देते हैं और पुआ माने प्रसाद भी हमारे सामने रख देते हैं। पूपिका माने मीठी चीज को कहते हैं, एक पूपिका होता है पुआ। तो वो कर्म और उसका हमें भय भी रखते हैं कि अगर हम गलत काम करेंगे तो वो हमें दंड देंगे, और सुंदर कामों के लिए वो हमें पूपिका माने प्रसाद भी देते हैं। तो ये दंड पूपिका न्याय से वो सत करता है। तो इस प्रकार से फिर है सत्कृत। इसी के संदर्भ में सत्करोति पूज्यति इति सत्कृत, जो हमेशा अच्छा काम करते हैं, वो सत्कार्य करते हैं, पूजितों के भी पूजित हैं, जो पूजितों के द्वारा भी पूजित हैं। माने जितने भी हम ऋषि मुनि और व्यास और माने बलि और एक से एक बड़े भक्त, 12 भक्त भागवत में 12 विशेष भक्तों की चर्चा है, उन सबके द्वारा भी पूजित हैं, इसलिए वो सत्कृत हैं। और माने जो सबकी वे सत्कृत हैं, सभी देवताओं द्वारा, साधु जनों द्वारा पूजित हैं। फिर नेक्स्ट उसका नाम है उनका नारायण का साधु। बहुत सुंदर नाम है नारायण का, नाम है साधु। माने महाविष्णु का नाम है, सबको साधते हैं इसलिए साधु। साधु का वैसे शब्दार्थ होता है अच्छा भला, लेकिन ये क्योंकि साधयति इति साधु, सबको साध लेते हैं। और साधु क्या करते हैं? साधु सुख दुख को साध लेते हैं, साधु अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को साध लेते हैं, इसलिए वो साधु हैं। तो भगवान सबको साध लेते हैं। आप देखिए, एक उदाहरण बताती हूँ। दूत कर्म को भी साध लिया उन्होंने। जब पांडवों ने उन्हें अपना दूत बना के भेजा तो दूत कर्म को भी उन्होंने मान अपमान से ऊपर जाकर साध लिया। सारथी कर्म को भी साध लिया। बताइए, तो जब ऐसे ऐसे कर्मों को भी वो साध लेते हैं, न्याय के अनुसार प्रवृत्त होते हैं सभी कर्मों में। जब वो एक बड़ा सुंदर है कि जब वो सारथी थे तो बाकायदा घोड़ों की मालिश करते थे, और जहां सारे सारथी रहते थे वहीं रहते थे। ऐसे नहीं है कि वो कूटनीतिज्ञों में उन्हें पूरा ब्रह्मांड भी चलाना है और सारथ्य कर्म भी करना है। तो ऐसे साधु हैं भगवान। फिर जन्नू, दूसरा नाम है उनका जन्नू। अब हम समझते हैं जन्नू एक ऋषि का नाम था और उनसे जाह्नवी गंगा निकली, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और नाम है भगवान का, जो संहार के समय जनों को लय कर लेते हैं अपने अंदर, ऐसे है इसलिए जन्नू है। अर्थात अज्ञानियों को त्यागते हैं और भक्तों को परम पद पर ले जाते हैं, इसलिए जन्नू है। कुछ तो त्यागेंगे। जन्नू का जो शब्दार्थ है, मनुष्यों के नेता और सभी प्राणियों को कर्म और कर्म फल के कठोर नियमों के मार्ग पर ले जाते हैं। अभक्तों से अपना महात्म्य छिपाने में सक्षम है। जो अभक्त हैं, आप देखिए हर शास्त्र में लिखा है गोपनीयम 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 प्रयत्न है। जो अभक्त हैं उनको मेरी बातें मत बताओ, भगवान हमारे शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है। तो अपने महात्म्य को छिपा लेते हैं। वन पर्व में ये संदर्भ आता है। और दूसरा उनका जो सुंदर नाम है जन्नू के बाद है नारायणो। जो नारायण हम बार बार कहते हैं, जो नारद जी का प्रसिद्ध माने प्रहलाद का और नारायण का, माने जो प्रहलाद का और नारद जी का बहुत प्रिय नाम है नारायण नारायण। और प्रहलाद तो नारायण नारायण ही जपते थे। यह प्रभु का सरल पावन और बहुश्रुत नाम है। अजामिल की कथा आप सबने सुनी होगी, भागवत अगर सुनाए तो। कितना पापी अधम अजामिल था, एक बार अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया और तर गया। तो इसके बहुत सारे अर्थ हैं। नर के आश्रय हैं, अयन माने आश्रय, इसलिए उनका नाम नारायण है। जीव और उसके बड़े समूह को नार कहते हैं। नर का जो बहुवचन है वो नार है, अर्थात जो सभी जीवित प्राणियों की शरण है वे नारायण है। नारायणाय नमः हम कहते हैं संसार के विश्व के शमन को करने के लिए, लेकिन नार का बहुत है। नर अब माने नर जल को भी नार कहते हैं। और जल में जिनका घर है, जो प्रसिद्ध अर्थ है, जल में जिनका घर होने के कारण भी उनको नारायण कहते हैं। और प्रलयकालीन जल में सारे नाम रूप विलीन करके
जो बट पत्र पर शयन करते रहते हैं वो नारायण है। आपने सबने वो श्लोक सुना होगा, मुखारविंदेन पदारविंदम करारविंदेन विनिवेशयन्तम वटस्సు पत्रस्य पुटे शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जो प्रलय काल की जो उनकी छवि है वो यही छवि है। तो इस प्रकार से नर, और दूसरा नाम है उनका नर। ये हमें लगता है सामान्य प्राणी है, नर माने आदमी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। नैतीति नर, जो ले जाया जाता है वो नर है। परमात्मा माने इस प्रकार से नयन करते हैं, ले जाते हैं बहुत सारी हमारी भावनाओं को, वृत्तियों को, सुख दुख को, इसलिए उनको नर कहते हैं। और भाषा की बहुत सारे छवियां हैं, अर्थ छवियां बहुत हैं भाषा में। इस व्यास जी के वचनानुसार भगवान नर हैं, और जो सभी प्राणियों के उनके कर्म के अनुसार मार्गदर्शन करते हैं। ये पहले भी अभी आया, उसका फिर से ये है, रह माने क्षय। रह जो शब्द है उसका क्षय, जिनका क्षय नहीं है वो नर है। माने भगवान के अर्थ में इसका अर्थ बदल जाता है। और नर हम लोग, जो हमारे नृ से बनाए नर, तो वो मनुष्य है। तो नर माने रह, अर्थ रह माने विसर्ग है, उसका जिनका क्षय नहीं है वो नर है। निरुक्त के अनुसार बता रही हूँ। ये निरुक्त माने एक जिसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं, यास्क ने लिखा है और उसमें शब्दार्थ दिए हुए। तो इस प्रकार से नर की अद्भुत व्याख्या हमें इसमें पढ़े तो देखने को मिली। यही सब लाभ हैं इसके। और नेक्स्ट है इसमें 27वां, असंख्येयो अप्रमेय आत्मा विशिष्ट शिष्ट कृष्णचि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन। क्षमा करें। अब बहुत सुंदर नाम है असंख्य। जो सहस्र का मतलब है वही असंख्य का मतलब है। लेकिन जब हम भावुक होते हैं तो एक बार एक विशेषण से हमारा काम नहीं चलता, वही प्रभु के हम करोड़ों करोड़ विशेषण देना चाहते हैं। ये तो सहस्र विशेषण है। असंख्यो अप्रमेय आत्मा माने जिनकी संख्या, संख्या माने गणना, जिनकी गणना ना की जा सके, नाम रूप आदि भेद नहीं है, इसलिए वो असंख्य है। सहस्र, जैसे सहस्र शीर्षा, सहस्र मैंने बताया, सहस्र माने असंख्य विषयों और प्राणियों के असंख्य प्रकार जिनसे यह विश्व बना है। 84 लाख योनियां, वो सब भगवान के ही अंश हैं। तो इसलिए ईश्वर असंख्य है परमात्मा, ऐसा निरुक्त कहता है। असंख्य अगण्य नरसंगो या सो असंख्य प्रकीर्तिता। और फिर विराट रूप को हम अपने आप एक बार ध्यान रखें इस शब्द को समझने के लिए, इस भगवान के परम पावन नाम को समझने के लिए। दूसरा उनका नाम है इस श्लोक में अप्रमेय आत्मा, माने जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जिनका परिमाप नहीं किया जा सकता, ऐसे अपरिमेय। और माने जो अंतर बाहर दोनों तरफ से जो व्याप्त हैं वो अप्रमेय हैं। अंतर बहिश्च व्यापनात् अप्रमेय आत्मा। और प्रमेय माने जो प्रमाण के विषय नहीं है, सर्वस्व जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा जाना जा सकता है, उससे जो परे हैं वे अप्रमेय आत्मा है, वही नारायण। और माने विशिष्ट, दूसरा इसका अर्थ है विशिष्ट। देखने में साधारण शब्द लगता है, वे जो अपने स्वरूप में सर्वोत्तम हैं, विशेष से ये शब्द बना है विशिष्ट। और जो तीनों शरीरों से, पांचों कोशों से, नश्वर वस्तुओं के ससीम विश्व से निश्चित रूप से भिन्न है। माने जो भी हम चर अचर में देख रहे हैं उस सब से वो भिन्न है। माने गोतीत हैं, त्रिगुणातीत हैं, इंद्रियातीत हैं, इसलिए वो विशिष्ट हैं। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में भी जिन्हें नहीं जाना जा सकता, इसलिए वो विशिष्ट हैं। और फिर इसलिए इनको आत्मानम माने ये संस्कृत की बहुत सारी इसमें ये है। तो जो हम सबसे विशिष्ट हैं, अलग हैं, और इसलिए उनको विशिष्ट कहते हैं। शिष्ट, फिर दूसरा है शिष्ट। शिष्ट यानी शास धातु से बना है। शास माने शासन करने को कहते हैं, शासन को कहते हैं। भगवान शासन करते हैं, इसलिए वो शिष्ट हैं। हम लोग अपने नियमों पर शासन करते हैं, अपनी इंद्रियों पर संयम के द्वारा, इसलिए शासक को माने बहुत नियमों में रहना पड़ता है। तो इसलिए भगवान शासन करते हैं, इसलिए वो शिष्टकृत हैं।
और जिनके संचालन का उद्देश्य धर्म की रक्षा है वे शिष्ट कृत हैं। He who makes all persons eminent। एक और बात है, जो सभी व्यक्तियों को कुछ न कुछ विशेषता देकर भेजते हैं, एमिनेंट प्रसिद्ध बना देते हैं, ऐसे भगवान है। और शुचि बार बार आता है, ये पावना नाम पावन तो है ही और अनेक बार इसमें ये आया है, तो पवित्र हैं। और भगवान से ज्यादा पवित्र क्या है? जो माया के प्रभाव से कभी दूषित नहीं होते। माया के प्रभाव से दूषित नहीं होते इसलिए पवित्र हैं। अविद्या के प्रभाव से भी दूषित नहीं होते। निरंजन, जो निरंजन है वही शुचि है। चैतन्य की तुरीय अवस्था को शास्त्रों में सदा शुद्ध आत्मा शरीर श्री हरि के रूप में इंगित किया जाता है। जो चैतन्य की तुरीय अवस्था माने विशिष्ट अवस्था है, उसके हैं श्री हरि, प्रतीक हैं। तो ये पहली लाइन इसकी पूरी हुई। दूसरा है सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प। तो दूसरा उनका नाम है, जो कुछ भी प्राप्त है, जो कुछ भी साध्य है, वह उनके पास है। जिन्होंने सारे प्रयोजन सिद्ध कर लिए, सिद्ध अर्थ हैं। और 4 खंडों में वर्गीकृत किया गया है, माने धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो सब तो हैं ही, सारे अर्थ सिद्ध हैं उनको, इसीलिए वे सिद्धार्थ हैं, श्री विष्णु हैं, जिनके अर्थ सिद्ध, अर्थ माने प्रयोजन। यहाँ पर पुरुषार्थ के लिए भी है और पुरुषार्थ का अर्थ भी प्रयोजन है। जो काम हम धर्म के लिए करते हैं, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए, वो सब हमारे अर्थ हैं। तो माने छांदोग्य उपनिषद भी कहता है कि सत्य काम है प्रभु, इसलिए सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ हैं। और ये सारे नाम जो विश्व में चल रहे हैं, हम लोगों ने रखे हैं जगती में, वो सब प्रभु के नाम हैं। किस तरह व्याप्त हैं भगवान हमारे चेतन अचेतन मन में, जगत में, ये हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। फिर दूसरा नाम है सिद्ध संकल्प। सिद्ध संकल्प, उनका संकल्प सिद्ध हो गया, अतः सत्य संकल्प है, सिद्ध संकल्प है। संकल्प का अर्थ है बौद्धिक क्षमता और इच्छा। प्रभु का संकल्प सहज सिद्ध यानी पूर्ण होता है, सहज सिद्ध होता है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। उन्हें संकल्प करते ही एको आम बहुश्याम और सृष्टि बन गई। तो मैंने ये सिद्ध संकल्प है। सोचते ही, जैसे कल्प वृक्ष को कहते हैं कि भाई उसके नीचे जो सोच लो वो पूरा हो जाता है, ये तो एक छोटा वृक्ष है, तरु है, भगवान का बनाया हुआ। भगवान तो स्वयं सिद्ध संकल्प में और अपनी इच्छाओं को स्वतंत्र रूप से पूर्ण करते हैं। जो कल्पना करते हैं वो घटित हो जाता है। उनकी शक्तियों को हम गा रहे हैं। स्तुति और क्या होती है? स्तुति यही होती है जब हम व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा करें, ऐसे कि उन्हें आत्मसात कर सकें, तो भगवान सिद्ध संकल्प कहा जाता है। ये भी निरुक्त की व्याख्या है। फिर है सिद्धि द, जितनी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सीता जी कहती हैं हनुमान जी के लिए। तो कर्ताओं, उपासकों, साधकों को उनके अधिकार के अनुसार जो सिद्धि प्रदान करते हैं, साधकों, उपासकों और सिद्धों को जो उपासना सिद्धि प्रदान करते हैं, और वही अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित्व वशित्व जो 8 सिद्धियां होती हैं, सबके दाता भगवान हैं। करुणा में मुरारी, करुणा में स्वामी नारायण हैं, इसलिए वो सिद्धि द हैं। द माने देने वाले, सिद्धि प्रदान करने वाले। सिद्धि साधन न केवल सिद्धि देने वाले हैं, सिद्धियों के अंतिम लक्ष्य भी प्रभु हैं, अर्थात सिद्धियों के भी साधन हैं। सिद्धि हम कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान के साधन के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो वही यहाँ पर चौपाई याद आती है, जय तेहि जाने जय देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें ही हुए जाई। बिना उनके सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। सिद्धियों के वही साध्य हैं, वही साधन है, वही लक्ष्य है, वही मार्ग है, वही लक्ष्य है हमारे। तो इस प्रकार से माने यहाँ पर कहते हैं, बहुत सुंदर है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, ना आयम आत्मा प्रवचने लभ्यो ना मेधया न बहुना। माने भगवान जिसका वर्णन करते हैं उसको सिद्धि और साधन दोनों मिलते हैं। बहुत सुंदर एक उपनिषद का एक वो है, कभी चर्चा करेंगे इसकी। जिसको भगवान वर्णन कर लेते हैं उसको सिद्धियां मिलती हैं। फिर अगला 28वां श्लोक है। अभी 10 बजे हैं, 10:05 है, 5 मिनट ये वाला और करती हूँ। वृषाही वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृक्षोदर वर्धनो वर्धमानश्च विविक्ता श्रुति सागर। तो इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि फिर से हम
भगवान के अनंत नामों की व्याख्या करते करते आनंद और आह्लाद की प्राप्ति होती है हम लोगों को। पहला नाम है इसमें वृषाही। वृष माने धर्म होता है, और वृष धर्म को कहते हैं, पुण्य को भी कहते हैं। वृष धर्म को कहते हैं और पुण्य को। धर्म में भी प्रकाश है और दिन में भी प्रकाश है। अही माने वृष माने धर्म रूपी दिन, धर्म रूपी प्रकाश जिनसे होता है, ऐसे भगवान वृषाही हैं। और कर्म रूपी आहुति के पश्चात व्यक्तित्व में जो प्रसाद रूपी फल उदित होता है, इसका ये अमूर्त अर्थ है। जो कर्म रूपी आहुति के पश्चात व्यक्तित्व में एक प्रसाद, एक तेज उत्पन्न होता है, वो भगवान के कृपा के कारण होता है। इसलिए वो वृषाही हैं, पुण्य प्रदान करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और पुण्य प्रदान करते हैं। फिर दूसरा है वृषभ। वृषभ माने यूं तो बैल होता है, लेकिन वृषभ भगवान अपने भक्तों के लिए इच्छित वस्तुओं की वर्षा करते हैं। वृषभ का एक और अर्थ है यहाँ पर वर्षा करने वाला। तो भगवान अपने भक्तों के लिए इच्छित वस्तुओं की वर्षा करते हैं, अतः वृषभ कहलाते हैं। कृपा सीकर बरसाते हैं। वैदिक साहित्य में बहुत बार इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे प्रतीकों के लिए किया जाता है। दरअसल भाषा में अनेकार्थक शब्द बहुत हैं, और जब हम वैदिक भाषा की या हम दार्शनिक भाषा की बात करते हैं, तब तो उसमें बहुत ही ज्यादा होते हैं। हालांकि देखने में वो दुरूह लगते हैं, लेकिन वो सच है। तो वृष माने केवल बैल नहीं होता, वृषभ माने यहाँ इंगित करने के लिए कहा है जो सभी साधकों, श्रद्धालु भक्तों पर निष्ठावान मौन की वर्षा करते हैं। मौन रहते हैं भगवान, जो उनका सबसे बड़ा गुण है, बहुत सुंदर गुण है। सदैव मौन रहते हैं। बहुत कम आपको उनकी गगन गंभीर गिरा सुनने को मिलेगी, सदा मौन रहते हैं। और इसलिए वे मौन की वर्षा करते हैं, मौन प्रसाद की वर्षा करते हैं, इसलिए नारायण है। फिर नेक्स्ट है उनका दूसरा नाम है इसी में विष्णु। विष्णु सहस्त्र नाम का जो मूल है वो नाम यहाँ पर है। वैसे तो ये प्रथम श्लोक में ही आता है, ओम विश्व विष्णु विषटकारो। तो ये जो अणु अणु में व्याप्त है, फिर से यहाँ पर उसमें आया है जिनके लंबे विशाल कदम है। ये एक और अर्थ है इसका। इदम विष्णु विचित्र में त्रेधा निर्दय पदम, ऋग्वेद में भी आया है। विष्णु ने अपना विस्तार किया स्वयं और तीनों लोकों पर विजयी हुए, त्रिविक्रम जब बने। तो इस प्रकार से विष्णु जो कण कण में व्याप्त है, एक और नाम है उनका अणुरणीयान महतोमयीयान, जो अणु से भी छोटे हैं और बड़े से बड़ी चीज से, बड़े से बड़ी चीज क्या, हाथी या वो क्या डायनासोर, हमारी तो कल्पना भी उतनी ही है जो हमने देखा है। तो अणुरणीयान महतोमयीयान ये भगवान के लिए कहा जाता है, इसलिए ऐसे भगवान विष्णु है। फिर दूसरा नाम है उनका वृषपर्वा। ये सब देखिए वृक्ष से शुरू है, ये पूरी पंक्ति ये इस प्रकार से है। वृषपर्वा यानी वृक्ष माने धर्म, जो वृक्ष रूपी सोपान, पर्व माने सोपान, पोर जो हमारी उंगलियों के पोर होते हैं ना, पर्व माने त्योहार भी होता है, लेकिन पर्व माने पोर और सोपान शिखर भी होता है। तो जो परम धाम में आरूढ़ होने की इच्छा वाले हैं, जो हमारे लिए सीढ़ियां बनाते हैं धर्म पर आरूढ़ होने की, ऐसे वृषपर्वा है। विष्णु की आराधना ही परम चैतन्य के साक्षात्कार को सुगम बनाती है, इसलिए इन नामों के लेने का बहुत सार्थक अर्थ है। फिर दूसरा नाम है वृषोदर। वृषोदर माने, वृषोदरा माने वृक्ष जो बरसता है। यहाँ पर इस तरह अर्थ लेंगे, जो बरसता है। वृक्ष माने जो बरसता है, वृक्ष से ही वृष्टि बनती है। यहाँ आपको पता लगेगा, तीन प्रत्यय लग जाएगा तो वृक्ष से वृष्टि बनती है, अर्थात जो वर्षा होती है। संपूर्ण सृजन जिसकी नाभि के केंद्र से पर निर्भर है, वही वृषोदर हैं, जिनका उदर ही में सृष्टि रूपी वर्षा हो जाती है। ऐसे वृषोदर हैं जो प्रजा की वर्षा करते हैं, आराधकों के धर्मार्पित हवि को ग्रहण करते हैं, और भगवान स्वयं धर्म में और भक्तों के द्वारा चढ़ाए हुए उसको भी धारण करते हैं, इसीलिए वृषोदर हैं। धर्म जिनके गर्भ में संरक्षित रहता है, ऐसा भी एक इसका अर्थ है, इसलिए उनको वृषोदर कहा जाता है। फिर है वर्धनो। दूसरा मैं प्रारंभ कर लूं।
ये यहाँ से वर्धन, वर्धयति इति वर्धन, जो नित्य नियम नित्य वर्धित होते रहते हैं वो वर्धन है। प्रजा रूप से बढ़ाते हैं, मातृवत उदरे कृत्वा वर्धयति, जो जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों को बढ़ाते रहते हैं, भरण पोषण करते हैं, इसलिए वर्धन है। आनंद वर्धन है, कीर्ति वर्धन है, यश वर्धन है, कुशल क्षेम वर्धन है, हर चीज का वर्धन, प्रकृति का वर्धन है, एक अंकुर का वर्धन है, हमारी सांसों से हमारे पंचभूतों का जो हमारी देह है इसका वर्धन करते हैं, तो प्रतिक्षण वर्धमान है, वो वर्धन है। इसलिए दूसरा नाम है भगवान का वर्धमान, वर्धमानश्च। प्रपंच को बढ़ाते हुए स्वयं भी प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण वृद्धि को प्राप्त करते हैं, इसलिए प्रतिक्षण वर्धमान है, इसलिए समृद्धि आती है। और प्रकृति में जो पंच तत्व हैं उनको भी जिस दिन से जन्म लेते हैं, माने एक क्षण को भी मनुष्य मात्र की भी वृद्धि, हम लोगों की भी वृद्धि, हर कोष की वृद्धि होती रहती है भगवान की कृपा के कारण, इसलिए वो वर्धमान है। दूसरा नाम है विविक्त। विविक्त का अर्थ है ही हु इज यूनिक, जो अनोखे हैं। और माने ये कि किस प्रकार से जो अकेले हैं, अपने आप में एक ही हैं, एकमेव, कोई दूसरा उनके जैसा है ही नहीं। मानस में एक चौपाई आती है छोटी सी, तुम समान तुम तात, उनकी कोई उपमा ही नहीं किसी से दी जा सकती। जागृत अवस्था, स्वप्न और सुषुप्ति में ही जो अपने स्वरूप में ही पूर्णता की स्थिति प्राप्त करते हैं, इसलिए वो अपने आप में अकेले हैं। गीता में कहा मतस्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। भगवान कहते हैं मेरे अंदर तो, मैं तो सब प्राणियों में स्थित है, मेरे अंदर सब प्राणी हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित न तेषु अवस्थितः, मैं उनमें अवस्थित भी नहीं हूं और हूं भी अविनाशी के रूप में। मैंने कहा ना, जितनी भी बातें हैं सब विरोधाभासी प्रतीत होती हैं, लेकिन दर्शन की दृष्टि पर ये खरी उतरती हैं। दूसरा है श्रुति सागर, बहुत सुंदर नाम है ये भगवान का। समुद्र के जल में जो भगवान श्रुतियां रखी हुई हैं, अतः श्रुति सागर, समुद्र के जल के समान भगवान में श्रुतियां रखी हुई हैं। जैसे सागर में जल होता है ना, ऐसे भगवान के अंतःकरण में सारे वेद, सारा ज्ञान रखा हुआ है, इसलिए वो वेदों के, वेद अपौरुषेय हैं, भगवान की श्वास कहलाते हैं, इसलिए वे श्रुति सागर हैं। नारायण परा वेदा, एक उक्ति है भागवत का, ये मंत्र है कि वो नारायण से युक्त हैं वेद जो हैं। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्या, और वेदों में भी हम क्या जानने की कोशिश करते हैं ईश्वर को, तो वेदों के द्वारा भी जो वेद्य हैं वही श्रुति सागर भगवान है। बहुत सारी माने इसमें सभी शास्त्रीय विचार छोटी नदियां हैं जो अंत में भगवान रूपी सागर में मिल जाती हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक ही कर पाएंगे आज हम। ये बताएं, शिव भैया बताएंगे, और करूं क्या एक श्लोक? श्याम भैया आप म्यूट हैं। सॉरी। 30वां एक श्लोक और हो जाएगा क्या? हाँ मेरे ख्याल से समय तो हो ही रहा है। अच्छा अच्छा, जी ठीक है, बाद में ले लेंगे। हाँ, बाद में ले सकते शांति हैं। मंत्र। बस मैं बहुत समय ले लेती हूँ आप लोगों का। अरे अंत- दीदी, अरे नहीं, बहुत ऐसी बढ़िया। बात नहीं। एक श्लोक के साथ मैं उच्चारण करती हूँ। माने ये भी भगवान की स्तुति है। पद्म पत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम भक्त नाम अनुरक्ता नाम वासुदेव नमोस्तुते। सारे नाम उनके हैं, चाहे वासुदेव हो, चाहे हरि हो, चाहे नारायण हो, विष्णु हो, अनेक अनेक नाम जिनके सुशोभित होते हैं, उनके हम प्रणाम करते हैं। आप लोगों ने सुना, और पता नहीं कैसे मैं बता पाती हूँ या नहीं। नहीं दीदी, आप बहुत अच्छा, बहुत एक- अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया बहुत दीदी, सुंदर, बहुत 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 बढ़िया। अच्छा दीदी, कुछ पूछना एक हो सवाल तो बता सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा एक दीदी। सवाल था, जी सिरोज जी। या एक सवाल। हाँ जी, बताइए। श्लोक 23 के आखिरी उदार धीह और श्लोक 24 के पहला नाम अग्रणी, हाँ दोनों हाँ, का नंबर 218, इसे मैं कैसे समझूं? ओ अच्छा, ऐसा है क्या? मैं गलती सुधार दूंगी। हो सकता है वो मैं कह रही हूँ ना, मैं तो वैसे बहुत काफी चेक कर लेती हूँ, फिर भी मैं देख लूंगी एक बार। आप बिल्कुल सही ध्यान दिलाया आपने, क्योंकि वो रिकॉर्ड में है
तो मैं एक बार चेक करके उसे सुधार दूंगी। हो अच्छा, सकता है जी दीदी। मैं, ये 217 है वैसे, मेरा जो नोट्स है उसमें 217 है। हो सकता है मैंने जो टाइप किया हो उसमें वो 218 हो गया हो। मेरे अच्छा, इसमें जो मेरे पास जो नोट्स हैं उसमें 217 है। वाचस्पति उदार धी 217 ही है वो, हाँ 217 ही है। 217 और अग्रणी 218 है। अगर गलती होगी तो मैं सुधारने को तैयार हूँ। और कोई प्रश्न हो तो वाच आप बताओ। वाचस्पति उदार धी वो है 217। हाँ जी हाँ, अच्छा, दो जी सौ जी जी, सत्रह है ठीक मेरे ठीक। इसमें, 217 लिखा है। अच्छा जी, धन्यवाद दीदी जी। एक में ही है ये, दोनों एक नाम में है। कई बार क्या जी होता है किसी किताब, हाँ किसी किताब में अलग दिया होता है, इसलिए वो आपको ऐसे हम लोगों को हो जाता है। अच्छा, हाँ धन्यवाद दीदी जी। बहुत अच्छा। आप लोगों की बड़ी ऋणी हूँ कि मैं नहीं तो नहीं दीदी, कैसी बात बहुत है। अच्छा भगवान का है ये यानी सब। तो मैं आपके कि आप मैं इतना अच्छा समझाते हैं। अभी अपन ने 28 रविनाथ तक ही भाई किए साहब, हाँ श्लोक। जी हाँ, 28 तक 28 पढ़ा। श्लोक ही किए हैं ना। हाँ आज हाँ 28 तक ही हुआ, 29वां रह गया। हर ठीक। बार हर बार मैं सोचती हूँ, आज मैंने सोचा 6 श्लोक हो जाएंगे पर 5 ही हो पाए। ठीक है। मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणाम दीदी। प्रणाम। हाँ मैं समझ सकती हूँ कि रविनाथ भाई जल्दी साहब, हाँ। जल्दी ग्रास्प करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन समय की सीमाएं हैं। और मैं इस पे एक आलेख हर हफ्ते एक डाल दिया करूंगी, उससे सरल हो जाएगा। प्रणाम। प्रणाम। रविनाथ आदरणीय भाई साहब, डॉक्टर राजारानी शर्मा जी ने आपने बहुत ही सुंदर व्याख्या की विष्णु के नामों की, अनेक नामों की। आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आज सब लोगों ने मिलकर जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, उनके प्रति भी आभार करता हूँ। बहुत सुंदर पाठ हुआ है। अभी आप सबकी अनुमति से मैं शांति मंत्र करता हूँ, पाठ करता हूँ, इसके बाद हम बंद करेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।